आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टिप्स फॉर मदर टीचर्स में। आज के चैनल में हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिससे कि हमें ये पता लगे कि आज के माहौल में हमारी हिंदी भाषा का महत्व कितना रह गया है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, या हमारी हिंदी भाषा का हम अपने जीवन में कितना उपयोग कर रहे हैं और उसे हम कितना अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। आज का युग बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। जब से कोरोना काल आया उसके बाद से हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लग गए और सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो हुआ है वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। क्लासरूम की शिक्षा ऑनलाइन हो गई, किताबें ऑनलाइन हो गई, पढ़ाई ऑनलाइन हो गई और पढ़ाई करवाने वाले भी ऑनलाइन हो गए। लेकिन इन सब के बीच में जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उससे संबंधित बहुत सी समस्याएं ऑनलाइन के कारण जो है हमें देखने को मिल रही हैं, वो भी बच्चों में जो विकास एक राष्ट्रभाषा को लेकर होना चाहिए वो विकास आज के समय में, आज के माहौल में हमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत से बड़े शहर हैं, महानगर हैं, जिनमें आप अच्छे अच्छे स्कूल्स देखते हैं। वहाँ पर बहुत महंगी महंगी किताबें, बहुत महंगे जो हैं स्कूल के आइटम्स बच्चों पर लाद दिए जाते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे माहौल में जो है सुख सुविधाओं से संपन्न शिक्षा प्रदान की जा रही है। और एक इंग्लिश का माहौल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं और इंग्लिश बोलने वाले बच्चों को जो है आज के समाज में एक जो है अच्छी नज़र से देखा जाता है, जबकि हिंदी बोलने वाले बच्चों को जो है हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। यहाँ तक कि हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी हम द्वितीय दर्जा प्रदान करते हैं। और बाकी भाषाएं, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो एसएस है, साइंस है, ये सभी टीचर्स जो हैं अव्वल दर्जे के टीचर्स में इनकी गिनती होती है। लेकिन हिंदी भाषा के साथ ही ऐसा दोगलापन, ऐसा व्यवहार क्यों? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुद भारतवासी होने के नाते हम खुद हिंदी भाषा को वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं जो कि हमें देना चाहिए। और इसकी कमी जो है वो हमें आज के टाइम में, आज के समय में बच्चों में देखने को मिल रही है। जब हम ऑनलाइन क्लासेस में जब हम बच्चों को हिंदी से अवगत कराते हैं, हिंदी भाषा उनको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, तो बच्चे हिंदी भाषा को कभी भी ऑनलाइन क्लासेस में उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं जितना कि वो अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में, अपनी टीचर्स से सीख सकते हैं। एक प्री प्राइमरी टीचर या एक प्राइमरी टीचर होने के नाते जब हम बच्चों को सबसे पहले अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान या मात्राओं का ज्ञान करवाते हैं, उस समय जब हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, लिखने के साथ साथ हम पढ़ना भी सिखाते हैं, तो हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चों को मात्राएं सिखाते समय एक 12 खड़ी भी उन्हें सिखा देनी चाहिए। 12 खड़ी के अंदर क्या होता है, 12 खड़ी में सभी मात्राएं एक साथ लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और समझी जाती हैं। इस तरह से सभी व्यंजनों का जो है सभी मात्राओं के साथ, सभी स्वरों के साथ मेल बच्चों को करना भी आ जाता है, लिखना आ जाता है और साथ साथ वो उन्हें पढ़ना और समझना भी सीख जाते हैं। 12 खड़ी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जबकि मैं देखती हूँ कि आजकल के अच्छे स्कूल्स में जहाँ पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, बच्चे फराटेदार इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलते समय उनमें इतनी झिझक होती है, ऐसे लगता है मानो वो किसी दूसरे देश में आकर रह रहे हैं, अपने हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं। बच्चों के मुंह पर उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उनकी बोली जब वो बोलते हैं तो क्षेत्रीय भाषाएं या तो उनके लहजे में जो है प्रदर्शित होती हैं, या फिर जो उनके राज्य में बोली जा रही हैं, या फिर किसी और भाषा का जो है उन पर प्रभाव होता है। लेकिन हिंदी में उनकी जो है इतनी पकड़ नहीं होती है जितनी पकड़ जो है उन बच्चों की क्षेत्रीय भाषाओं पर या फिर इंग्लिश पर होती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब हम बच्चों को हिंदी भाषा लिखना पढ़ना सिखाएं तो उनके साथ साथ हम बच्चों को 12 खड़ी का प्रयोग भी सिखाएं। 12 खड़ी का प्रयोग जो है हिंदी भाषा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देती हूँ। बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाने के बाद हमें
बच्चों को मात्राएं सिखानी है, हमने बच्चों को एक एक करके सारी मात्राओं का ज्ञान भी दे दिया। अब अगर हम एक बार 12 खड़ी का प्रयोग भी बच्चों को सिखा दें तो इससे क्या होगा, सभी स्वरों की मात्राओं का ज्ञान बच्चे सभी व्यंजनों के साथ करना सीख जाएंगे और उनमें अंतर करना भी बच्चों को आ जाएगा और इसका जो है उच्चारण करना भी बच्चों को बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर स्वर ले लिए हैं, सबसे पहले अ से लेके अह तक, उसके बाद हमने इन सभी स्वरों की मात्राएं ले ली हैं। ठीक है, अब जैसे हमने अ की कोई मात्रा नहीं होती है, केवल अ की ध्वनि का प्रयोग सभी व्यंजनों में किया जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इन सभी मात्राओं के साथ हमें इन सभी व्यंजनों का प्रयोग करना बच्चों को सिखाना है। मैंने यहाँ सभी व्यंजन नहीं लिए हैं, मैंने कुछ चुने हुए व्यंजन लिए हैं। मैंने जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सभी का मैंने पहला जो है व्यंजन लिया है। जैसे क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ, कं, कह। इस तरीके से बच्चे जब शुरू से लेके मतलब पहले स्वर से लेकर और आखिर स्वर तक जब मात्राओं का उच्चारण करते हैं तो बच्चे अपने आप उस चीज़ को बार बार अपने मुंह से दोहराते हैं, बोलते हैं। उन्हें इस चीज़ का पता लगता है कि कहाँ पर ध्वनि का वेग कितना है। जैसे ई की मात्रा में है छोटी ई और बड़ी ई में जो है ध्वनि का कुछ फ़र्क है, ऐसे ही छोटे ऊ और बड़े ऊ के अंदर भी जो है उच्चारण में कुछ फ़र्क है, और ए की मात्रा में भी और ओ की मात्रा में भी। इस तरीके से बच्चों को जब हम एक साथ सभी व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का उपयोग, इनकी मात्राओं का प्रयोग करना सिखाते हैं तो बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पर जो है कैसी मात्रा का प्रयोग हो रहा है और उसका उच्चारण जो है वो कैसा है। इस तरीके से हम बच्चों में शुद्ध उच्चारण की भावना को प्रेरित कर सकते हैं। और 12 खड़ी की जो एक भूमिका है हिंदी भाषा के अंदर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बिना 12 खड़ी के बच्चों को सभी मात्राओं का ज्ञान जो है नहीं हो सकता। और ये हमारी हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 खड़ी जो है वो सभी मात्राओं का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा वर्ग है जिसके कारण बच्चे जो हैं सभी मात्राओं को अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं। और हिंदी भाषा के अंदर 12 खड़ी का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतवासी होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमें हिंदी भाषा का ज्ञान है और यह ज्ञान हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमें हिंदी भाषा को बहुत ही अच्छे से सीखना और सिखाना आना चाहिए। समय समय पर हिंदी भाषा में बहुत से परिवर्तन भी होते रहते हैं, उच्चारण में भी और लिखने में भी, मात्राओं में भी काफ़ी शब्दों के परिवर्तन हो रहे हैं। हमें खुद भी हिंदी भाषा को समय समय पर सीखकर और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए। और हिंदी भाषा बोलने वाले शिक्षकों को कभी भी हीन भावना की नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और एक राष्ट्रभाषा का सम्मान करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। और मैं समझती हूँ आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आपको सहायक होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।